नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। ये दिल्ली का पॉल्यूशन भाई साहब कतई ढीठ हो गया, कतई देश विरोधी हो गया, सनातन विरोधी हो गया। दिल्ली की पूज्य सनातनी सरकार, जिसमें धर्म का नाम लेने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले सिरसा साहब बैठे हैं, महान महामहिम या उपमहामहिम सक्सेना साहब बैठे, उससे भी ऊपर सबसे कमेरी, सबसे चतुर, सबसे सुजान, सबसे अच्छी रेखा जी गुप्ता बैठी हुई हैं। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम IQ जो हमारा AIQ है उसको हम दिल्ली के इस पॉल्यूशन को तो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था जब दिल्ली में भाजपा सरकार का गठन किया गया था। भाजपा दिल्ली में जीती थी। दिल्ली की एक ऐसी सरकार जिसने धर्म की ध्वजा नहीं फहराई थी, वो दिल्ली में हार गई थी। पूरी दिल्ली में एक जबरदस्त अभियान की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये पॉल्यूशन क्या कहें, इसने नीचे होने का नाम ही ना लिया। दिवाली बीत गई लेकिन पॉल्यूशन कम ना हुआ। हालांकि सक्सेना साहब LG हैं और LG की जो पोस्ट होती है ना, वो मनोनयन वाली होती है। भाई जी, उनसे जनता सवाल नहीं कर सकती। लेकिन दिल्ली की जनता के प्रति अपने अगाध प्रेम का प्रदर्शन करते हुए LG साहब पुरानी सरकार से बेहद नाराज थे। लेकिन इस सरकार से, यानी भाजपा सरकार से, LG साहब कतई कतई नाराज नहीं हैं। देखिए, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं उसको। जी, लेकिन विल पावर चाहिए उसको करने के लिए। आज अगर दिल्ली के पोल्यूशन के आप पैरामीटर्स को देखें तो 48% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डस्ट पोल्यूशन है। 74% ऐसा पोल्यूशन है जो हमारे हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 48% डस्ट पोल्यूशन है। तो अब तक क्यों उन्होंने इस पॉल्यूशन को खत्म या कम ना कर दिया, ये समझ से बाहर की बात है। सच कहूं, दिल्ली वालों को यह उम्मीद थी कि LG साहब अकेले अपने शीश महल की बालकनी पर चढ़ेंगे और महामानव की तरह हवा में गमछा लहराकर पॉल्यूशन को तितर बितर कर देंगे। लेकिन पॉल्यूशन न माना तो न माना। अब पॉल्यूशन कोई ऐसी शय तो है नहीं कि उस पर UAPA लगा दिया जाए और फिर UAPA लगा के बिना ट्रायल के जेल में बंद रखा जाए। लेकिन भाई, इस पॉल्यूशन का ठीकरा किसी के सर तो फूटना था। इसलिए सिरसा साहब ने सीधी बात, नो बकवास करते हुए इस साल दिल्ली के पॉल्यूशन के असली जिम्मेदार यानी पंजाब के किसानों पर इल्जाम लगा दिया। बढ़िया है भाई, जिसने पॉल्यूशन किया उस पर इल्जाम लगना ही चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है, a lot of times it's very, right now the narrative is all around stubble burning. People say that stubble burning is the main contributor to air pollution in North India, which is false because it's an episodic source in the sense it only happens for around, say, 30 to 45 days, and it varies on different days. In fact, if you look at several data points from SAFAR and Central Pollution Control Board, the contribution of stubble burning to Delhi's ambient air quality could vary from 1% to 30%. On a bad day, it could actually be 40%. So it's not stubble burning alone that actually makes Delhi's air toxic or makes Delhi a gas chamber. चलिए, हमें क्या, हम तो दिल्ली में रहते ही ये सोच करें कि भैया दिल्ली में रहना है तो ये सब कुछ तो सहना होगा। नारा कुछ फर्क है, लेकिन जो असली नारा है वो भी यही कुछ कहता लगता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जनता क्यों नहीं समझती। अरे सुना, कुछ लोग इंडिया गेट पहुंच गए पॉल्यूशन के खिलाफ नारे लगाने के लिए। भाई मेरे, नारे, प्रदर्शन, रैली, ये सब सनातन की रक्षा करने वाली सरकार में नहीं चलता। सनातन की सरकार के पास पॉल्यूशन खत्म करने के कई तरीके हैं। ये ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए, ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है और परिक्रमा हो रही है। सवाल ये, परिक्रमा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। ये जो आप वाले भाई साहब हैं,
ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं समझते कि खेल आंकड़ों का होता है। पॉल्यूशन का तो कोई मामला ही नहीं है। अब देखिए, अगर ये सनातन की रक्षा करने वाली सरकार आंकड़ों में आपको ये दिखा दे कि पिछली सरकार के मुकाबले इस बार पॉल्यूशन कम हुआ है, तो बस हो गया मामला सेट। भाई आखिर हमें सेफ एनवायरनमेंट थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ ये साबित करना है कि देखो यारो, इस बार का पॉल्यूशन पिछली सरकार से कम है, आंकड़ों में ही सही। पर इससे यह तो साबित हुआ कि हमारी सरकार हेर फेर के मामले में ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, ज्यादा तेज है। और असली मामला यही है कि आंकड़े दिखने चाहिए। पॉल्यूशन का क्या है? अगर कागजों में कम है तो ये तो कहा जा सकता है कि ये जो पॉल्यूशन चिल्ला रहे हैं, ये दरअसल भाजपा विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, और इसीलिए इन सब के सबको जेल में डाल देना चाहिए, इनके ऊपर देश विरोध का मुकदमा चलाना चाहिए। आग लगी है बस्ती में, पॉलिसी मेकर बस्ती में, आग लगी है बस्ती में, पॉलिसी मेकर बस्ती में, आग लगी है बस्ती में, पॉलिसी मेकर बस्ती में। दिल्ली पुलिस गो बैक, गो बैक, गो बैक, दिल्ली पुलिस गो बैक, गो बैक, गो बैक। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। सनातन में आस्था रखने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस पॉल्यूशन का असर उन लोगों पर नहीं होता जो हवन करते हैं, क्योंकि हवन में जो सामग्री जलती है ना, वो वातावरण को, हवा को शुद्ध करती है। इसके अलावा घर की दीवारों को गाय के गोबर से लीपने से भी शुद्ध और पवित्र वातावरण बनता है। मेरा मतलब है कि मेरा मानना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को, एलजी को, सबसे पहले दिल्ली विधानसभा को, फिर गवर्नर हाउस को पूरे का पूरा गोबर से लीपना चाहिए। उसके बाद वहां ना बड़ा विशाल हवन करवाना चाहिए, और महामानव की तर्ज पर रेखा जी या सक्सेना साहब दोनों आपस में तय कर लें कि कौन बेहतर होगा। वो रात को एक दिन 8 बजे टीवी पर उपस्थित हों और पूरी दिल्ली की जनता से आह्वान करें कि वो अपने घरों को गाय के गोबर से लीप कर बड़े बड़े हवन आयोजित करें, ताकि दिल्ली की हवा को शुद्ध किया जा सके। ऐसे महान और पावन काम को पूरा करने के लिए सरकारी या कथित सरकारी या संस्कारी जो भी हो, बाबाओं की मदद ली जा सकती है। जब पूरी दिल्ली गाय के गोबर से पुत जाएगी, हर 500 मीटर पर मान लीजिए हवन हो रहा होगा, तो उन सब के मिले जुले प्रभाव से दिल्ली क्या, देश की हवा शुद्ध हो जाएगी, और प्रदूषण का प्रभाव तो मान लीजिए ऐसे खत्म हो जाएगा चुटकी बजा के। प्राचीन काल में ऋषियों को पता था, ऋषियों ने कहा कि आप यज्ञ करो तो इससे प्रदूषण दूर हो जाएगा। और आज भी जो रिसर्च हुआ है उससे ये साबित हो चुका है कि थोड़ा सा यदि आप, जैसे मान लीजिए कि 50 ग्राम घी को यदि आप अग्नि में डाल देते हैं तो उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत हजारों गुना बढ़ करके वह पूरे वातावरण को शुद्ध करती है, कई किलोमीटर तक। यज्ञ से वातावरण का शोधन होता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा ये एक इंजेक्शन है जो वातावरण का शोधन करता है। इससे वातावरण में आप देखेंगे, यज्ञ में आप जो भी चढ़ाते हो, चाहे आप दूध चढ़ाओ, चाहे आप घी चढ़ाओ, चाहे आप मेवा चढ़ाओ, वो यज्ञ में जाकर वातावरण में चला जाता है और पूरे वातावरण को में छा जाता है। सांभरानी नाम की एक चीज़ होती है जिसे उत्तर भारत में लोभान कहते हैं। ये छोटी सी चीज़ है जो बहुत कीमती होती है। इसका एक बड़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है वातावरण पे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुशबू के कारण ही, ये एक अलग तरह की चीज़ है। ये हवा को साफ कर देता है, ये वातावरण को बहुत ज़्यादा जीवंत बना देता है। मूल रूप से वहाँ पे जो भी ऊर्जा की संरचनाएं हैं वो इंडोर को भी आउटडोर के जैसा महसूस करने लगता है। हवन हुआ, लोबान हुआ, गाय का गोबर हुआ, इनके चमत्कारी प्रभाव से आप अभी वाकिफ नहीं है साहब। अरे भाई, अगर दिल्ली वालों को इसका असली महत्व पता चल गया तो बता रहा हूं आपको मैं
दिल्ली की सड़कों पर गाय का गोबर ही गोबर होगा और दिल्ली की हवा इतनी शुद्ध हो जाएगी कि दुनिया रश करेगी दिल्ली से। सनातन ने तो सदियों पहले इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकाल लिया था। गाय का गोबर, शुद्ध गाय का शुद्ध गोबर दिल्ली के प्रदूषण का रामबाण इलाज है। आज ही अपने घर मोहल्ले में हवन करवाइए और गाय के गोबर से शुद्ध कीजिए दिल्ली का वातावरण। अब दिल्ली के पोल्यूशन का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन गालिब जो थे चचा हमारे, पोल्यूशन को कुछ मानते ही नहीं थे। बहुत समझाया उन्हें कि चचा पोल्यूशन सेहत के लिए खतरनाक होता है, लेकिन मानते ही नहीं थे। हमारी बात उन्होंने मानी ही नहीं। कहते थे तू पोल्यूशन की बात मत कर, तू आंकड़ों में दिखा कि बुरा क्या है। मेरी सरकार बनी है जब से भला मैं दिखाती हूं पोल्यूशन भी कम हुआ है। चचा की इसी बात के हम कायल हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि दिल्ली की महान महान मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता आईक्यू के आंकड़ों में कमी करेंगी और पॉल्यूशन अपने आप डर के कम हो जाएगा। बाकी सांस तो साहब आप भी उसी हवा में ले रहे हो जिसमें हम ले रहे हैं, तो आपको भी ये तो पता ही है कि पॉल्यूशन का बस शोर शोर है, पॉल्यूशन है नहीं असल में। खैर, दिल्ली की इस हवा का मजा लीजिए और जब जाना हो तो सांस रोक के जाइएगा। बाकी सब भले में, मिलते हैं जल्दी।